के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक छोटी सी बच्ची थी, ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त। वो हर साल वृंदावन जाया करती। समय बीता, वो थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। वो और बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। यहाँ तक उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्रेम में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्रेम में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागे उससे, प्यार करण वो लागे उससे। अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उस महिला के बच्चों की भी शादी हो गई। वो महिला अब डोकरी बन गई, बहुत बूढ़ी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। पर जब धीरे धीरे स्वास्थ्य साथ छोड़ने लगा, उसे लगा अगली बार वृंदावन जा पाऊं ना पाऊं। तो एक अंतिम बार वह वृंदावन गई और वहां से ठाकुर जी की एक पीतल की मूर्ति अपने साथ लेकर आई और दिन भर उस मूर्ति का ही लाल लड़ाती, भोग लगाती, चंदन का लेप लगाती, माखन का भोग लगाती, दूध से नहलाती, सुलाती, डांटती। दिन भर बस मूर्ति की ही सेवा करती। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान
वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक दिन जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी का दिन दुर्भाग्य से उस डोकरी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, अरे बहू, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, एक काम करो, मेरे लाला को दूध से नहला दो, चंदन का लेप लगा दो, माखन का भोग लगा दो, और हाँ, आज जन्मदिन भी है तो नए वस्त्र भी पहना दो। अब इतने सारे काम एक साथ, बहू को झंझट सा लगा, पर माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए कह दिया ठीक है। वो डोकरी दूसरे कमरे में जाके आराम करने लगी। पर कहते हैं ना, कोई भी काम बिना मन से करो तो वो कभी भी सफल नहीं होता। जैसे ही बहू ने वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई कि मूर्ति हाथ से फिसल गई। यहाँ मूर्ति गिरी कि वहां डोकरी को झटका सा लगा। वो तुरंत बाहर आई। उसने कहा, बेटा सब ठीक है ना? मुझे लगता है कुछ अनहोनी सी हुई है, मेरा लाला ठीक है ना? बेटे ने कहा, हाँ माँ, वो बस वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई थी तो मूर्ति हाथ से फिसल गई, वापस उठा के रख दी है। इतना सुनते ही तो डोकरी का कलेजा फट गया। वो जोर जोर से रोने लगी। अरे मेरा लाला ठीक है ना? अरे कुछ हो तो नहीं गया? अरे सांसें तो नहीं रुक गई? अरे जाओ डॉक्टर को लेकर आओ, मेरे लाल का हाल तो दिखाओ, अरे कुछ हो ना जाए। वो जोर जोर से रोने लगी। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाँ ये क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाँ ये क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया, मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया, मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डोकरी तो जोर जोर से रोने लगी। अरे कोई डॉक्टर को लाओ, मेरे लाल का हाल तो दिखाओ। बेटा कहता है, कौन सा डॉक्टर आएगा पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए? पर वो तो जोर जोर से रोने लगी। आस पड़ोस वाले इकट्ठा हुए। एक भाई ने पूछा, अरे क्या हुआ है? बेटे ने कहा, अरे कुछ नहीं, वो बस मूर्ति हाथ से फिसल गई थी। अब माँ कहती है डॉक्टर को लेकर आओ। कौन सा डॉक्टर आएगा पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए? भाइयों ने देखा, उन्होंने कहा, एक काम करो, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ और कह दो कि भैया डबल फीस ले लीजिएगा, मेरी माँ पागल हो गई है। आकर बस कह दीजिए मूर्ति ठीक है, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ।
बेटे को बात सही लगी, गया बहुत डॉक्टरों के पास, पर सब नट गए। फिर एक डॉक्टर से कहा, अरे भैया चौबल फीस ले लीजिएगा, मेरी माँ पागल हो गई है, आकर बस कह दीजिए मूर्ति ठीक है, मूर्ति को कुछ नहीं है। डॉक्टर मान गया, आया, पर चेक करने से पहले वो डोकरी से क्या कहता है, बना पीतल का मैया तेरा ये लाल सलोना, बना पीतल का मैया तेरा ये लाल सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है। चोट पीतल को आई ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आई ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब वो डॉक्टर मूर्ति को हाथ में लेके चेक करने लगता है। क्या चेक करता है, बस नर्व्स को टटोल कर वो डोकरी से क्या कहता है, वो नवज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है, वो नवज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। माही चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। डोकरी कहती है कि नया नया डॉक्टर बना है क्या, अरे वो कान में लगा के चेक करते हैं उससे तो कर। अब डोकरी को स्टेथोस्कोप का नाम तो पता नहीं था, कहती है कान में लगा के जिससे चेक करते हैं उससे तो कर। डॉक्टर को गुस्सा आया, पर फीस ले रखी थी तो चेक करने लगा। जूं ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब इस चमत्कार को देखकर डॉक्टर वहां सब कुछ छोड़ वहां से भागने लगा। अरे डोकरी कहती है, बता तो सरी को हुआ क्या है, सब ठीक है ना, मेरा लाला ठीक है ना। तो डॉक्टर उस डोकरी से क्या कहता है, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, देख तेरे लाल
में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में